अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास उर्दू गजल नंबर 1, मुसीबत भी राहत फजा हो गई। पहली गजल करने से पहले मैं आपको ये समझा दूं कि गजल और नज्म में क्या फर्क होता है। नज्म जो होती है उसका सारा मौजू एक ही होता है। जैसे अगर किसान नज्म थी तो सारी नज्म में आपने किसान के बारे में ही बात करनी है। माल गोदाम रोड में सारा मौजू माल गोदाम रोड ही था, लेकिन यहाँ पे गजल में हर शेर का एक अलग मफहूम होता है जो हर एक दूसरे से मुनफरिद होती है। ठीक है, इसी तरह ये गजल है, इसका पहला शेर है। जब भी आपने तशरीह करनी है सबसे पहले आपने गजल या नज़म का नाम लिखना है, उसके बाद आपने शायर का नाम लिखना है। शायर का नाम लिखने के बाद आपने उसके मुश्किल अल्फाज के मायने, मफहूम और फिर तशरीह करनी है। मफहूम आपका 2 लाइनों से ज्यादा ना हो, तशरीह करते हुए उसमें शेर ऐड करना जरूरी है। पहला शेर पढ़ते हैं। मुसीबत भी राहत फजा हो गई, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई। मुसीबत तकलीफ को कहते हैं, आरज़ू ख्वाहिश को कहते हैं, राहत फजा खुशी को बढ़ाना, रहनुमा रहबर को कहते हैं। गजल शायर का नाम हसरत मोहानी, माखिज है कुलियाते हसरत मोहानी। मफहूम है, आशिक को महबूब की तरफ से मिलने वाली हर तकलीफ खुशी को बढ़ाने का सबब बन गई। दिल में महबूब की चाहत का पैदा होना हर आशिक के लिए रहनुमाई साबित होती है। जी, हसरत मोहानी एक अजीम लक़ब के हामिल शायर हैं जिन्हें ज़माना हसरत मोहानी के नाम से जानता है। इस शेर के पहले मिसरे में महबूब की तरफ से मिलने वाली हर मुश्किल और तकलीफ को अपने लिए बाइस राहत गर्दानते हुए खुशी का इजहार करते हैं। हसरत अपने महबूब से मुखातिब है कि महबूब, जब से तुम्हारा और मेरा ताल्लुक शुरू हुआ है मुसाइब का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन ये मुसीबत मेरे लिए हिम्मत शक्नी की बजाय खुशी का बायस है। इन मुसीबतों से मुझे दुख नहीं खुशी मिलती है, क्योंकि मेरा हर दुख राहत फजा हो गया। तबीयत ही दर्द आशना हो गई, दवा का ना करना दवा हो गया। इस मिसरे में, दूसरे मिसरे में शायर महबूब के इश्क को अपने लिए रहबर, कायद और रहनुमा करार देकर खराजे तहसीन पेश करते हैं कि जब से दिल में महबूब की चाहत पैदा हुई है, वो चाहत जिंदगी के मामलात में रहनुमा का किरदार अदा करी है। जिंदगी के नशीबो फराज को हुस्ने कबूलियत मिल गई, महबूब की चाहत राहत में बदल चुकी है। महबूब की हर अदा को अदा करने का जज्बा परवान चढ़ा जा रहा है। इसलिए शायर के लिए महबूब की मोहब्बत, आरज़ू, ख्वाहिश, तमन्ना एक रहनुमा की तरह है। सारे उशाक के लिए अंजुम, रहबरो रहनुमा तेरी ख्वाहिश। इसमें शायर ये कहना चाह रहा है कि महबूब, तेरे आने से मेरी मुसीबतें, मेरी तकलीफें खुशी में बदल गई हैं। तेरा होना मेरे लिए खुशी का बायस है। तेरे होने से मुझे खुशी मिलती है। अब मुझे किसी चीज का दुख या तकलीफ महसूस नहीं होती। तेरी ही जात से मुझे रहनुमाई मिलती है। ऐसा लगता है तो मुझे जिंदगी के हर मोड़ में रहनुमाई कर रहा है, मुझे नसीहत कर रहा है, या यही यही सब कुछ कह के वो अपने महबूब को खराज तहसीन पेश कर रहा है। जी, दूसरा शेर है। ये वो रास्ता है दियारे वफा का, यहाँ बादे सर सर सबा हो गई। दियारे वफा, वफा का देश, बादे सर सर तेज और गर्म हवा, सबा मीठी और ठंडी हवा। मफहूम, वफा के देश में नक्शे महबूब पर चलना हर आशिक की दिली मुराद होती है। वफा के देश में नक्शे महबूब पर चलना हर आशिक की दिली मुराद है। इस मुकाम पर बादे सरसर भी आशिक के लिए बादे सबा है। गर्म हवाएं भी उसे ठंडी महसूस हो रही है। इस शेर में शायर आशाक के लिए अब एक बुनियादी कायदा और दस्तूर बयान करते हैं कि हर आशिक के लिए दियारे वफा मुकाम बुलंद व बाला होता है। वो इस वफा के देश में नक्शे महबूब पर चलना ही जिंदगी समझता है। इसलिए महबूब का उठना बैठना, चलना फिरना ही मशअले राह ठहरता है। वो महबूब की गली में महबूब के लिए एक एक अंदाज को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहता, क्योंकि शायर कहता है जब इश्क सिखाता है अदाबे खुद आगाही, खिलते हैं गुलामों पर इसरारे शहनशाही।
दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं इश्क का रास्ता बड़ा कठिन होता है, बड़ा मुश्किल होता है, कदम कदम पे आजमाइशी होती है, लेकिन इस रास्ते का राही अज़्म समीम बांध कर चल पड़ता है। तो इसके लिए रास्ते की कोई तकलीफ दुख परेशानी उसके लिए परेशानी नहीं लगती। जमाना उसके इस्तकलाल को हला नहीं सकता। जब जज्बे सादिक हो तो मंजिल जरूर मिल जाती है। अगर सच्चा इरादा हो मंजिल को हासिल करने का तो मंजिल मिलकर ही रहती है। मंजिल हासिल होने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है, हर चीज को हासिल होने में एक वक्त लगता है, लेकिन जब सही वक्त आता है तो आपको वो चीज हासिल हो जाती है। ठीक है, इसलिए शायर कहते हैं मेरे लिए तू ऊंचा है महबूब की बातें सरसर सबा हो गई। जमाने का हर थप्पड़ आशिक के गाल को मजीद हुस्न अमेज कर जाता है। वो मजा दिया तड़पने कि ये आरज़ू है यारब, मेरे दोनों पहलू में दिल बेकरार होता है। अल्लाह हाफिज।